भले ही आज अतीत का हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन उसकी शहादत ने ऐसी क्रांति पैदा की कि इसे गिराने वाले ही मुसलमान बन गए। बाबरी मस्जिद पर पहली कुदाल चलाने वाले आज इस्लाम कबूल कर दीन का काम कर रहे हैं। इतिहास ने इससे पहले ये मंजर कभी नहीं देखा कि एक मस्जिद को गिराने वाले हजारों मस्जिदों की तामीर का काम कर रहे हो। दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब बाबरी मस्जिद के गुंबद पर पहला हमला करने वाले बलबीर सिंह ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम मोहम्मद आमिर रख लिया। उन्होंने सिर्फ इस्लाम ही कबूल नहीं किया, बल्कि इस्लाम की तबलीग के लिए जिंदगी भर काम करते रहे। बलबीर सिंह का जन्म हरियाणा के पानीपत इलाके में हुआ था। उनके पिता दौलत राम सरकारी अध्यापक थे, जिनके दिल में मुसलमानों के लिए बड़ी इज्जत थी। वो मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बन रहे माहौल को खत्म करने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कुछ ही दिनों के बाद उनके घर को उनके अपने ही चिराग से आग लगने वाली थी। और ये आग लगाने वाला कोई नहीं, उनका अपना ही बेटा बलबीर था। आज तक को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक बलबीर बाबरी मस्जिद पर चढ़कर पहला हमला करने वाले लोगों में शामिल थे। जवानी के जोश में डूबे बलबीर इतिहास के माथे पर लगे इस कलंक को बस मिटा देना चाहते थे। उन्हें बताया गया था कि इस इमारत का ध्वस्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब वो बाबरी की जर्जर इमारत पर वार कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि वो हमला बाबरी की दीवारों पर नहीं, बल्कि अपने दिल पर कर रहे हों। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद बलबीर जब वापस पानीपत आए तो उनका किसी जाबाज सिपाही की तरह इस्तकबाल किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पागलपन जैसी कैफियत महसूस होने लगी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उन्होंने खुदा के घर को शहीद कर बहुत बड़ा अपराध किया है। उनके पिता ने जब सुना कि उनका बेटा कार सेवा करके अयोध्या से वापस आया है तो उन्होंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और आदेश दिया कि उनके मरने के बाद भी उनके बेटे को लाश के करीब न भटकने दिया जाए। पानीपत से बाबरी को शहीद करने के लिए जो काफिला रवाना हुआ था उसमें बलबीर के दो दोस्त शिव प्रसाद और योगेंद्र पाल भी शामिल थे। शिव प्रसाद और योगेंद्र पाल को भी उसी मानसिक बीमारी से गुजरना पड़ा जिससे बलबीर गुजर रहे थे। और इसी दौरान योगेंद्र पाल की मुलाकात पानीपत के मशहूर आलिम मौलाना कलीम सिद्दीकी से हुई, जिनसे मिलने के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम मोहम्मद उमर रखा। योगेंद्र अब मुसलमान था और जब वो बलबीर से मिला तो उसने उसे भी इस्लाम की दावत दी। योगेंद्र ने ही बलबीर की मुलाकात भारत के जाने माने स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी से करवाई और फिर यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसने बलबीर को मोहम्मद आमिर में तब्दील कर दिया। बलबीर कई महीनों तक मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे में रहकर सुकून की तलाश में भटकता रहा। ये एक मुसलमान का ही ज़र्फ हो सकता है कि उसने एक ऐसे इंसान को अपने घर में पनाह दी जिसने उसकी मस्जिदों और इबादतगाहों को खाक में मिला दिया था। बलबीर की माने तो मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ रहकर इस्लाम को सीखना उसकी जिंदगी का वो सबक था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। वो इतिहास के छात्र थे और उन्होंने जब इस्लाम का मुताला शुरू किया तो वो जल्द ही समझ गए कि बेशक कुरान ही आसमानी किताब है और इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म। इस्लाम कबूल करने के बाद बलबीर ने अपना नाम मोहम्मद आमिर रखा और पूरे भारत में कुरान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने पूरे भारत में 100 से अधिक मस्जिदें बनवाई। उनके इस्लाम अपनाने के 20 दिन बाद ही उनकी बीवी भी मुसलमान बन गई। लोगों के लिए ये आज हैरानी की बात है कि बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाने वाला बलबीर कैसे मात्र 2 साल बाद ही इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गया। मोहम्मद आमिर मरते दम तक एक स्कूल का संचालन करते रहे जिसमें आज भी कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती है। लोगों के लिए ये हैरानी की बात थी कि कभी शिवसेना के सदस्य रहे बलबीर आज मोहम्मदी सेना के सदस्य बन चुके थे। मोहम्मद आमिर आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे कि बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी जगह पर तामीर किया जाए और इसका जिक्र उन्होंने आज तक पर दिए गए एक इंटरव्यू में भी किया था। हालांकि उनकी ये मुराद पूरी न हो सकी और बाबरी मस्जिद पर आए फैसले ने उन्हें तोड़ कर रख दिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद 22 जुलाई 2021 को उनका इंतकाल हो गया। 6 दिसंबर मुसलमानों के साथ एक अलग ही कहानी लेकर आता है, लेकिन बलबीर की माने तो हमें इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि 6 दिसंबर को एक नई मस्जिद बनाकर उसे आबाद करने की जरूरत है।
और उस इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। इन सब के अलावा भारत में लाखों लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबरी आज भी गर्व से अपने शौर्य और बलिदान की गाथा सुना रही है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।